काम कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे रिवैल्यूएशन ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट। उसमें आज हम लोग आगे एक सम सॉल्व करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जाएंगे। तो सम देखिए, बोर्ड पे मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए एक बैलेंस शीट है एक्स एंड वाई का। लायबिलिटी साइड में कैपिटल एक्स वाई का दिया हुआ है, क्रेडिटर्स दिया हुआ है, बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटा, स्टॉक और कैश दिया हुआ है। देखिए एडजस्टमेंट क्या क्या है। बिल्डिंग आर टू बी वैल्यूड एट 1,20,000। बिल्डिंग का वैल्यू क्या हुआ है, 1,20,000 वैल्यू किया गया है। बैलेंस शीट में कितना है, 80,000, मतलब 40,000 से इंक्रीज हुआ है। फर्नीचर एट 45,000, 30,000 से 45,000 फर्नीचर हुआ है, मतलब 15,000 इंक्रीज हुआ है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट 10% ऑन डेटर, ये क्रिएट करना बाकी है। तो आइए हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं और देखते हैं कैसे एडजस्टमेंट को कैसे ट्रीट करेंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट प्लॉट कीजिए। उसका फॉर्मेट ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था। ये अपना डेबिट साइड है और ये क्रेडिट। एक एक करके एडजस्टमेंट को पढ़ेंगे और उसका ट्रीटमेंट करेंगे। बिल्डिंग आर टू बी वैल्यूड एट 1,20,000, मतलब बिल्डिंग का वैल्यू इंक्रीज हुआ है, तो एसेट क्या होगा, डेबिट होगा। पिछले क्लास में मैंने बताया था। तो बाय बिल्डिंग तो बिल्डिंग आर टू बी वैल्यूड एट 1,20,000, मतलब 40,000 से बिल्डिंग बढ़ा है, तो उसको हम लोग यहाँ पे बाई साइड में लिखेंगे 40,000 बिल्डिंग बढ़ा है। नेक्स्ट है फर्नीचर एट 45,000, तो फर्नीचर भी इंक्रीज हुआ है, तो बाई फर्नीचर 15,000 से इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट क्या है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10% ऑन डेटर। डेटर के ऊपर 10%, तो हमारा डेटर है 50,000, इसके ऊपर 10% करेंगे तो ये होगा 5,000। तो टू प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट 10%, 5,000। और कुछ एडजस्टमेंट नहीं है, तब हम लोग क्या करेंगे कि रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इसमें देखिए क्रेडिट साइड ज़्यादा है, मतलब प्रॉफिट आया है, तो प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर देंगे हम लोग। 55,000 क्रेडिट साइड का टोटल है, और यहाँ 5,000 लेस करेंगे तो बचेगा 50,000। यहाँ पे रेशियो कहीं दिया नहीं हुआ है, आप मान लीजिए 1:1 इन लोग का रेशियो है। टू पार्टनर्स कैपिटल एक्स एंड वाई इक्वल रेशियो में बांट देंगे, 25,000 25,000। ये हो गया रिवैल्यूएशन का सम। ये मैंने एक सम करा दिया कि ताकि लास्ट क्लास का रिवाइज हो जाए। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, एडमिशन ऑफ पार्टनर। नेक्स्ट टॉपिक है एडमिशन ऑफ पार्टनर, मतलब पार्टनरशिप फर्म में जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। इसमें क्या होता है, कुछ कुछ एडजस्टमेंट होती है जिसको हमको चेंज करना होता है। पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूट होता है, जैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पूरा चेंज हो जाता है, क्योंकि पहले जो पार्टनर थे उनके बीच में जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो अब कंटिन्यू नहीं रहता है। नए पार्टनर के आने से उसको भी बिजनेस में शेयर देना पड़ता है, तो क्या होता है कि उसका शेयर तो आता ही है, पुराने पार्टनर्स का भी शेयर चेंज होता है। और भी कुछ कुछ एडजस्टमेंट है जो करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या क्या एडजस्टमेंट है जो करना पड़ता है। 5 तरह के एडजस्टमेंट है जो करना पड़ता है। पहला तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दूसरा है गुडविल। जब भी नया पार्टनर फर्म में आता है तो हम लोग गुडविल का अमाउंट को डिटरमाइन करते हैं। गुडविल का पैसा नया पार्टनर ला के हम देता है, वो गुडविल का पैसा पुराने पार्टनर्स में बांटा जाता है। तीसरा है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तीसरा है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। चौथा है जनरल रिजर्व का एडजस्टमेंट। फोर्थ है पार्टनर्स कैपिटल।
इस पांचों में से हमें सिर्फ एक टॉपिक पढ़ना है, पहला वाला चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि नया पार्टनर जब आएगा तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, तो कैसे हम लोग नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे। गुडविल तो मैंने पिछले क्लासों में बता दिया सारे डिटेल में, 4 मेथड होता है, वो सारे चारों मेथड मैंने बता दिए। लास्ट क्लास हम लोग रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट लायबिलिटी भी पढ़ चुके हैं, और जनरल रिजर्व में का पैसा जो होता है वो पुराने पार्टनर्स के कैपिटल में चला जाता है, ये भी मैं बता चुका हूँ। और पार्टनर्स कैपिटल का मतलब होता है कि वही सारे एडजस्टमेंट, रिजर्व से रिलेटेड, रिवैल्यूएशन से रिलेटेड, गुडविल से, तो पार्टनर्स कैपिटल भी चेंज होता है। तो हमें सिर्फ यहाँ पे पहला पॉइंट को ठीक से पढ़ना है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि अलग अलग तरीके के सम्स आते हैं, तो कभी कभी इस पर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे। तो इस पर हम लोग 2-4 सम करेंगे, और सम करके सीखेंगे कि हम लोग कैसे जब नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना होता है तो कैसे चीज़ों को हैंडल करना है। तो चलिए एक सम्स के जरिए हम लोग सीखते हैं कि जब एडमिशन होता है नए पार्टनर का तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम लोग कैसे निकालते हैं। देखिए एक सम है, ABCD और पार्टनर, 4 पार्टनर है ABCD, उनका पुराना रेशियो है 36, 24, 20, 20। इस रेशियो में उनका पुराना रेशियो है। ई ज्वाइन कर रहा है 20% शेयर, मतलब फर्म का जो टोटल प्रॉफिट है उसका 20% किसको मिलेगा, ई को मिलेगा। 20% के लिए वो पार्टनर बना है, ज्वाइन कर रहा है। बचे हुए जो ABCD है, जो पार्टनर है, इन फ्यूचर शेयर प्रॉफिट अमॉन्ग देम सेल्स, उनके बीच का जो शेयर प्रॉफिट रेशियो होगा फ्यूचर का, वो होगा 3:4:2:1। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर ई एडमिशन। तो ई एडमिशन के बाद में पाँचों का मिला के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। तो आपको ये सारे सम्स में क्या होता है कि सारे चीज़ तो सिंपल है, आपको बस खाली लैंग्वेज को समझना है कि सम में कैसे लैंग्वेज बोल रहा है। इस सम में बोल रहा है कि ई जो है वो 20% शेयर के लिए है, मतलब ई का शेयर तो 20% फिक्स है, उसके बाद जो शेयर बचा हुआ है उसमें ABCD इस रेशियो में 3:4:2:1 में शेयर करेंगे। तो पहले आप यहाँ पे लिखिए ई का शेयर कितना है, 20% है। 20% को हम लोग 1/5 लिख सकते हैं, क्योंकि परसेंटेज को डिवाइड बाई 100 करेंगे परसेंटेज हटाने के लिए, तो 1/5 ही होता है। तो इसका मतलब ई का शेयर जो है 1/5 है। अब 1/5 अगर ई को मिल रहा है तो हम लोग यहाँ पे रिमेनिंग शेयर निकाल सकते हैं कि रिमेनिंग शेयर कितना है। रिमेनिंग शेयर मतलब बचा हुआ शेयर, टोटल ओवरऑल फ्रैक्शन जो होता है उसको हम लोग 1 मानते हैं, 1 में से 1/5 ई को मिल जा रहा है, तो बचा हुआ शेयर्स कितना है, 4/5। मतलब 4/5 जो शेयर है यही शेयर ABCD आपस में बांटेंगे, मतलब ये जो वो 4/5 है ये ABCD को मिलेगा। फ्यूचर में उनका रेशियो क्या है, 3:4:2:1, मतलब इसी रेशियो में आपको 4/5 को डिवाइड करना है। तो हम लोग देखिए निकाल लेते हैं एक एक करके शेयर। ए का शेयर कितना होगा, 4/5 टोटल है, उसका 3/10 उसको मिलेगा। बी का है 4/5 टोटल में से 4/10 मिलेगा। सी का 4/5 में से 2/10 मिलेगा, और डी का 4/5 में से 1/10 मिलेगा। तो इसका होगा 12/50, इसका होगा 16/50, सी का आएगा 8/50 और डी का आएगा 4/50। अब देखिए ई का है 1/5, तो इसका डिनोमिनेटर में 50 है सबके, तो 50 से इक्वल करने के लिए इसको डिवाइड बाई और मल्टीप्लाई कर देंगे 10/10 से, तो 10/50 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा 12:16:8:4:10। इसको छोटा भी कर सकते हैं 2 से डिवाइड करके। तो आपका ये जो रेशियो है ये पांचों का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा आफ्टर ई एडमिशन। तो ये एक पहला केस हुआ कि अगर इस तरह का सम में आएगा तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम लोग देखेंगे केस 2 कि और कितने अलग तरीके से सम में पूछ सकता है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको कैसे निकालना है। तो अभी सेकंड सम में हम लोग देखेंगे एक अलग तरीके से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना। चलिए नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। दूसरा सम है अभिजीत एंड सुमित आर पार्टनर,
रेशियो है उनका 3:2। दे एडमिट नवीन एज ए पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट। नवीन एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम अभिजीत एंड सुमित इन 2:1। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पहले सम को समझते हैं, सम में क्या बोल रहा है। अभिजीत और सुमित पार्टनर है जिनका पहले का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। नवीन नया पार्टनर आ रहा है और उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है 1/4। अब ये 1/4 जो है वो किससे ले रहा है, ये अभिजीत और सुमित से वो ले रहा है। और अभिजीत और सुमित ये जो 1/4 शेयर है वो 2:1 में उसको दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि नवीन को तो 1/4 शेयर मिल रहा है तो उसका तो फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो 1/5 होगा। लेकिन अभिजीत और सुमित क्या कर रहे हैं, 1/4 शेयर उनके शेयर्स में से माइनस हो जाएंगे। किस रेशियो में, 2:1 में। तो सबसे पहले हमें निकालना ये पड़ेगा कि 1/4 शेयर्स का 2:1 में कितना कितना अभिजीत और सुमित सरेंडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे अभिजीत शेयर सरेंडर, मतलब कितना शेयर वो सरेंडर कर रहा है। 1/4 उसको देना है नवीन को। 1/4 को वो लोग किस रेशियो में दे रहे हैं, 2:1। तो अभिजीत का होगा 2/3, मतलब 2/12। इतना वो सेक्रीफाइस करेगा। तो उसका न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, उसका न्यू रेशियो होगा, पहले उसका रेशियो था 3/5। इसमें से वो कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, 2/12 वो सेक्रीफाइस कर रहा है। तो 2/12 उसको माइनस कर देंगे उसके रेशियो में से। यहाँ हो जाएगा एलसीएम 60। (26/60). तो अभिजीत का न्यू रेशियो हो जाएगा 26/60। इसी तरह से हम लोग सुमित का निकाल लेंगे। सुमित शेयर सरेंडर, (1/4) इंटू 1/3, मतलब 1/12। 1/12 वो सरेंडर कर रहा है। तो इसका न्यू रेशियो हो जाएगा, पहले उसका था 2/5 माइनस 1/12। (19/60) उसका न्यू रेशियो हो जाएगा। तो अब हमें अभिजीत का न्यू रेशियो पता चल गया है और सुमित का भी न्यू रेशियो पता चल गया है और नवीन का तो न्यू रेशियो है ही 1/4 के लिए वो आया हुआ है। तो अब तीनों का एक साथ हम लोग न्यू रेशियो निकाल लेंगे। तो तीनों का एक साथ आएगा, ये अभिजीत का हुआ 26/60, सुमित का हुआ 19/60 और नवीन का हुआ 1/4। तो इसको 60 करने के लिए हम लोग 15 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 15/60। तो अपना न्यू रेशियो होगा 26:19:50। ये होगा न्यू रेशियो आफ्टर नवीन एडमिशन। तो ये हुआ केस 2। जो पहले वाले केस से आप देख रहे हैं कि ये अलग था, तो आपको बस वही लैंग्वेज समझना है और लैंग्वेज को समझ के सिंपल एक अर्थमेटिक है, आपको अर्थमेटिक का कंसेप्ट अप्लाई करना है। लेकिन उसके पहले आपको लैंग्वेज को पढ़ना और समझना जरूरी है, क्योंकि आप पिछले केस से अगर आप कंपेयर करें तो उसमें हम लोग अलग तरीके से निकाले थे न्यू रेशियो और इसमें हम लोग अलग तरीके से निकाल रहे हैं। ऐसे 2-4 सम और हम लोग करेंगे और उसमें अलग अलग तरीके से भी निकालने का सीखेंगे। इससे क्या होगा कि आपको सारे तरीके पता चल जाएंगे। तो जब आप कभी सॉल्व करेंगे या एग्ज़ाम में कभी आएगा तो आप किसी भी तरीके में आप कंफर्टेबल फील करेंगे। तो आइए देखते हैं तीसरा सम। तीसरा सम है अविनाश का शेयर 1/6, ये फिक्स है, और अमित का शेयर फिक्स है क्योंकि वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो अपना ओरिजिनल शेयर को रिटेन कर रहा है। तो अमित का शेयर 1/6, ये भी क्या है, फिक्स्ड है। तो हम लोग इसका टोटल निकाल सकते हैं कि टोटल कितना शेयर है जो फिक्स्ड है, 1/6 प्लस 1/6, 2/6। तो 1/6 और 1/6 को ऐड करने से आया 2/6, मतलब 2/6 शेयर फिक्स है
बचा हुआ जो शेयर्स है वो अभिजीत और सुमित में डिवाइड होगा। तो कोई भी फ्रैक्शन टोटल 1 होता है तो रिमेनिंग शेयर हम लोग फाइंड कर लेंगे कि रिमेनिंग शेयर कितना है। रिमेनिंग शेयर हुआ 1 - 2 6, मतलब 4 6, या फिर 2/3 भी बोल सकते हैं इसको। मतलब 2/3 यानी 4 6, यही जो शेयर्स है ये अभिजीत और सुमित में डिवाइड होगा उनके इस रेशियो में, ठीक है। क्योंकि किस तरह से डिवाइड होगा उसके लिए कुछ नया नहीं बोला गया है, नया कोई रेशियो नहीं दिया गया है कि इन दोनों के बीच में किस रेशियो में डिवाइड करेंगे, तो हम लोग पुराने रेशियो में डिवाइड कर देंगे। तो अभिजीत का क्या शेयर होगा, पुराने रेशियो में डिवाइड करना है, मतलब 3:2। ये 1 को नहीं लेना है। यहाँ पे कितने स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि 3/6 या 2/6 ले लेते हैं। नहीं, आपको 3 और 2 लेना है, सिर्फ 3:2, क्योंकि अमित का तो हमने अलग से निकाल लिया है, 1/6 फिक्स्ड है, वो वहाँ से हट गया है। तो 3/5 और 2/5 करेंगे। तो अभिजीत का है 3/5 ऑफ 2/3, मतलब इसमें से ही अब डिवाइड होगा 6/15, और सुमित का होगा 2/5 × 2/3, 4/15, ठीक है। ये थोड़ा सा ट्रिकी सम, इसलिए मैं इसको एक बार और बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको मेन ये चीज़ पे ध्यान देना है कि अविनाश का शेयर 1/6 ये तो फिक्स्ड है, और अमित भी अपना रिटेन कर रहा है। मतलब इस सम में 4 पार्टनर में से 2 पार्टनर का शेयर फिक्स्ड है। तो जिसका फिक्स्ड है उसको हम लोग क्या करेंगे, एक साथ पहले प्लस करके उसका दोनों का टोटल शेयर निकाल लेंगे। 2/6 मतलब फिक्स है, इन दोनों को ही मिलेगा। तो 1 में से 2/6 माइनस करेंगे तो बचा हुआ 2/3, यही जो शेयर्स है अभिजीत और सुमित को मिलेगा। अब अभिजीत और सुमित को कैसे देंगे उसके लेकर यहाँ पे कोई भी नया रेशियो कुछ नहीं बोला है कि फ्यूचर में अभिजीत और सुमित में इस रेशियो में बांटना है। जब कुछ नहीं बोला है तो हम लोग क्या करेंगे कि उसका ओल्ड रेशियो में पहले जैसे वो अपना प्रॉफिट शेयर करते थे उसी शेयर में हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। तो इनका न्यू रेशियो आ गया। अब चारों का कंबाइंड करके हम लोग क्या करेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लेंगे। तो चारों का कंबाइंड करके हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अभिजीत का। अभिजीत का है 6/15, उसके बाद सुमित है, उसका है 4/15, उसके बाद है आपका अविनाश, अमित है, अमित का है 1/6, उसके बाद है अविनाश, इसका भी 1/6। डिनोमिनेटर को हम लोग सेम कर रहे हैं तभी रेशियो पता चलेगा। 12/30, 8/30, 5/30 और 5/30, मतलब अपना न्यू रेशियो हो जाएगा 12:8:5:5। तो ये सारे कुछ केसेस हैं इस तरह के आपके सम्स में आएंगे, और इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। जो टफ था वो मैंने बता दिया, इसके अलावा जितने भी हैं सब सिंपल है। और आगे जब हम लोग सम्स करेंगे तो इस तरह की चीज़ें और क्लियर होती जाएंगी और हमारा प्रैक्टिस होते जाएगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बाद नेक्स्ट टॉपिक है प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल होता ही है कि जब भी नया पार्टनर फर्म में ज्वाइन करता है तो वो कुछ पैसे अपने कैपिटल के लिए कंट्रीब्यूट करता है और कुछ पैसे प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए आता है। अब ये जो गुडविल का अमाउंट है ये कैसे डिटरमाइन करते हैं ये हम लोग सीख चुके हैं, 4 मेथड हमने सीखा है। हम लोग अब सीखेंगे कि जब प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट लेके आता है तो उसका ट्रीटमेंट हम लोग कैसे करेंगे, जर्नल एंट्री क्या होगी। तो देखिए एक एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि मान लीजिए सी पार्टनर है, वो बिजनेस ज्वाइन कर रहा है, तो कैपिटल के लिए वो मान लीजिए 1 लाख रुपया ला रहा है, और प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए वो 50,000 लेके आ रहा है। तो इसका ट्रीटमेंट हम लोग कैसे करेंगे, तो गुडविल का अमाउंट क्या होता है कि पुराने जो पार्टनर हैं, मान लीजिए ए और बी पार्टनर हैं और उनका शेयर है इक्वल, तो गुडविल का 50,000 तो पुराने पार्टनर्स ले लेंगे 1:1 में, मतलब 25,000 और 25,000 करके।
और ये उस नए पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। तो इसका ट्रीटमेंट, इसका जर्नल एंट्री हम लोग कैसे करेंगे? तो इसका 3 जर्नल एंट्री होगा। पहला जर्नल एंट्री होगा कैश या बैंक। अगर वो कैश लेके आता है तो कैश अकाउंट डेबिट करेंगे, अगर वो बैंक से पेमेंट कर रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट। मतलब उसका जो कैपिटल का पैसा है उसका कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। और कैपिटल अकाउंट का नेचर क्रेडिट होता है, इसलिए क्रेडिट हम लोग किए हैं 1 लाख। उसके बाद सेकंड जर्नल एंट्री होता है प्रीमियम फॉर गुडविल का लाने का एंट्री होता है। ये भी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। $50,000। अभी जो 1 लाख है ये नए पार्टनर जो है सी, उसके कैपिटल में चला जाएगा। जब हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो उसका बैलेंस में ये चला जाएगा। अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा ये कहा जाएगा, ये पुराने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हम लोग कर देंगे। तो इसका जर्नल एंट्री होगा प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट करेंगे 50,000 टू ए कैपिटल, ए के कैपिटल में ट्रांसफ़र होगा और बी के कैपिटल में ट्रांसफ़र होगा टू बीस कैपिटल। रेशियो है 1:1, मतलब इक्वल 25,000। तो ये हुआ ट्रीटमेंट प्रीमियम फॉर गुडविल का, कि अगर प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आता है पार्टनर तो उसको कैसे हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे। अब इसी को हम लोग जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो कैपिटल अकाउंट में क्या क्या ट्रांसफ़र होगा, ये वाला अमाउंट चला जाएगा सी के कैपिटल अकाउंट में। और ये प्रीमियम फॉर गुडविल है, ये सी का, ए और बी का पहले से कुछ कैपिटल रहा होगा, फिर रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट और लॉस आएगा वो जाएगा, और उसके बाद ए और बी के कैपिटल में प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट भी चला जाएगा। तो ये वहाँ पे जाके एडजस्ट हो जाएगा। तो ये है ट्रीटमेंट प्रीमियम फॉर गुडविल का। नॉर्मली सम में प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट दिया रहता है, लेकिन किसी किसी सम में प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट नहीं दिया रहता है, हमें कैलकुलेट करके निकालना पड़ता है। उस कंसेप्ट का नाम है हिडन गुडविल। तो यहाँ पे एक सम देखेंगे हम लोग, क्योंकि एग्ज़ाम में उतने ज़्यादा ये आता नहीं है। मैक्सिमम सम में हिडन गुडविल निकालने के लिए नहीं पूछता है, क्योंकि प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट इसलिए दे देता है क्योंकि ये तो एक छोटा सा टॉपिक है ना। हम लोग जब पूरा कंप्लीट सम करते हैं उसमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना रहता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना रहता है। तो इतनी सारी चीज़ें रहती है कि इस चीज़ को ज़्यादा एग्जाम में देता नहीं, लेकिन फिर भी ये एक टॉपिक है और सीखना ज़रूरी है। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स, रेशियो 3:2, कैपिटल 1,20,000 और 80,000 है। They admit Z as a new partner who will get 1/6 शेयर। ठीक है, उसका फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/6 होगा। इन द प्रॉफिट Z bring 50,000 एज इज कैपिटल। कैपिटल के लिए 50,000 लेके आएगा ये बता दिया, लेकिन उसका प्रीमियम फॉर गुडविल क्या होगा ये नहीं बताया। तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यही कंसेप्ट है हिडन गुडविल का, कि इसमें गुडविल छुपा हुआ है, आपको गुडविल का अमाउंट फाइंड करना है। तो गुडविल का अमाउंट कैसे फाइंड करेंगे? तो इसमें देखिए जो ट्रिक है वो ट्रिक हमेशा आप अप्लाई करिएगा। जो न्यू पार्टनर है उसका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, इससे आप नया ट्रिक अप्लाई करिएगा। देखिए ये क्या है कि 1/6 शेयर है इसका फ्यूचर प्रॉफिट में। तो ये 1/6 के लिए 50,000 लेके आ रहा है कैपिटल। तो क्या हम लोग इसको 1 का निकाल सकते हैं कि 1 के लिए कितना लेके आएगा, मतलब टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म पता चल जाएगा। क्योंकि ये जो रेशियो इसका 1/5 है, ये फ्यूचर में अकेला तो रेशियो होगा नहीं, एक्स वाई और जेड ये तीनों के साथ इसका रेशियो होगा 1/6। मतलब इसमें अगर 1/6 इसका है और उसके लिए वो 50,000 कैपिटल लेके आया है, तो इसको हम लोग टोटल फाइंड कर लेंगे कि टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितना है। तो हमें पता चल जाएगा टोटल कैपिटल। तो हम लोग पहले टोटल कैपिटल निकाल लेते हैं, यूनिटरी मेथड की तरह है अर्थमेटिक का। 1/6 के लिए 50,000 है, तो 1 के लिए कितना होगा 50,000 इंटू 6, मतलब 3 लाख टोटल गुडविल, टोटल कैपिटल होगा, सॉरी टोटल कैपिटल होगा एक्स वाई और जेड का मिला के 3 लाख।
अब बताइए 3 लाख में से जेड ने कैपिटल के लिए कितना कंट्रीब्यूट किया है? 50,000। तो क्या हम बोल सकते हैं कि एक्स और वाई का मिला के 3 लाख माइनस 50,000 अगर जेड का माइनस कर दें तो 2.5 लाख, मतलब एक्स और वाई का मिला के फ्यूचर में कैपिटल कितना होना चाहिए? 2.5 लाख। और एक्स और वाई का अभी मिला के कितना कैपिटल है वो निकाल लेंगे हम लोग, 1,20,000 और 80,000। प्रेजेंट कैपिटल, इसको लिख सकते हैं फ्यूचर कैपिटल ऑफ एक्स वाई, फ्यूचर कैपिटल। और प्रेजेंट कैपिटल कितना है दोनों का? 1,20,000 प्लस 80,000, 2 लाख। ये 2 लाख प्रेजेंट कैपिटल है और फ्यूचर कैपिटल 2.5 लाख है। तो जो बीच का गैप है उसी को हम लोग मानेंगे कि हमारा गुडविल का वो अमाउंट है। तो गुडविल का वैल्यू हो जाएगा गुडविल का वैल्यू हो जाएगा 2.5 लाख माइनस 2 लाख, 50,000। तो ये गुडविल का वैल्यू पता चल गया। तो यही है कंसेप्ट हिडन गुडविल का, कि इसमें गुडविल का वैल्यू छुपा हुआ था, हमें उसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये कंसेप्ट इसलिए बनाया गया है क्योंकि देखिए अब 2 लाख तो पहला कैपिटल है उन लोग का, पुराना कैपिटल है, और फ्यूचर कैपिटल वो 2.5 लाख हो जा रहा है। तो गैप को हम लोग गुडविल इसलिए मानते हैं क्योंकि जब नया पार्टनर फर्म को ज्वाइन करेगा जेड, तो एक रनिंग बिजनेस को ज्वाइन कर रहा है जो कि पहले से वो लोग वेल इस्टेब्लिश है। तो रनिंग बिजनेस को ज्वाइन करने पर उस सारे जो रनिंग बिजनेस के फ़ायदे हैं उसको मिलेंगे। तो फ़ायदा लेने के लिए उसको कैपिटल के अलावा भी एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा, उसको हम लोग बोलते हैं गुडविल, कि प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट उसको बोलते हैं। तो ये कंसेप्ट है गुडविल का। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और इस तरह का वीडियो देखने के लिए और भी अकाउंटिंग के कंसेप्ट इस तरह से समझने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके भी हमें बताएं आपको कैसा लगा। थैंक यू।